हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है और फिर मैं उन्हें समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम निकालते कैसे हैं? हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन होगा, वो कैसे निकालोगे? जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेस कर दो तो हमारा वो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करते हैं कुछ आइटम जैसे टैक्स मेड, मतलब करंट ईयर का टैक्स, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड या प्रोपोज डिविडेंड हो गया। प्रोपोज डिविडेंड कौन सा? क्लोज ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस या करंट ईयर का। ठीक है, इसमें टैक्स रिफंड अगर कोई होता है तो वो लेस कर देते हैं। तो जो नेट आता है वो हमारा क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम किस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी हमने निकाला वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम करेंगे, जिसमें क्या क्या होता है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। और लेस क्या करेंगे? जो भी हमारे अदर इनकम्स होती हैं या फिर गेन होता है ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट इनकम होगी, कमीशन इनकम होगी, रेंटल इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, ये सारे यहाँ पे लेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे। ये इंटरेस्ट पेड जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। ठीक है, आप कंपेयर करते चलना कि किसको कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद हमें क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। ऐड क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इसका अपोजिट हम क्या कर देंगे? लेस, जैसे कि इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये सब करने के बाद हमारा क्या आएगा? कैश जनरेटेड। ये कितना कैश जनरेट हुआ? इसके बाद हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा? लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर के यहाँ पे लेस कर देते हैं। प्रीवियस ईयर के यहाँ लेस कर देते हैं। और मेड ये होता है पेड, और मेड वाला हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड करा था अभी, ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब कि हमारे टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कोई हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, अगर हम उनको सेल करें तो पैसा आएगा तो इसलिए ऐड करेंगे, और हम परचेज करें तो पैसा जाएगा इसलिए हम उसको लेस करेंगे। और ये वाली इनकम जो मैंने अभी ऊपर क्या करी थी? लेस करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, वो सब। इसके बाद मेरा क्या निकल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऐड लेस करके। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होता है? जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं या शेयर इशू करके लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो उन सब का क्या करना है? अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? पैसा आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे। ऐसी लोन वगैरह ले रहे हैं, हम बैंक से ले रहे हैं या कहीं से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा क्या होगा? पैसा आएगा तो इसको हम ऐड कर देंगे। और लेस क्या करेंगे? अगर हम किसी लोन के रीपेमेंट कर रहे हैं या डिबेंचर की रिडम्पशन कर रहे हैं, उस सबको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पे, उसको भी हम क्या कर देंगे? लेस। ये डिविडेंड पे कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का हमने कहाँ ऐड करा था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ये तीनों निकलने के बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों का ऐड कर देंगे। नेट कैश निकालेंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तीनों का ऐड करके। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कैश इन करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को ऐड करके जो भी टोटल आएगा ओपनिंग बैलेंसेस का, मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का, उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये इक्वल आना चाहिए हमारा बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके इक्वल। अगर आ रहा है तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ये 7 आइटम है और इस 7 आइटम के अलावा 8वां आइटम कोई नहीं आता। सबसे पहले हम ब्रॉड डाउन कैरी डाउन डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे बाय बैंक डाल दिए। एसेट अगर सेल हो रही है उसकी वैल्यू, बाय डेप्रिसिएशन कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये P&L स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा अगर लॉस है तो, अगर प्रॉफिट होगा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कोई बैलेंस सी फिगर होगी तो ये परचेज आ जाएगी। अब मान लो हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पे परचेज गिवन है, सेल वैल्यू गिवन नहीं है, तो परचेज वैल्यू डाल के सेल वैल्यू निकल जाएगी बैलेंस सी फिगर। तो इन 7 चीज़ों में से मैक्सिमम है ये 7, इनमें से 6 भी हो सकती है और इनमें कोई एक वैल्यू आपको बैलेंस सी फिगर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो अब मैं इसके अंदर बैफिकेशन करता हूँ कौन सा आइटम कहाँ जाता है। जैसे सेल ऑफ एसेट हो गया, इन्वेस्टिंग में जाएगा, परचेज हो गई, इन्वेस्टिंग में वो लेस होएगी ये। ठीक है, P&L का प्रॉफिट लेस होगा ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, प्रॉफिट एंड उसका लॉस होगा वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? मान लो कभी कभार होता है कि आपको टैक्स तो बता रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का इतना है, बट नीचे एडजस्टमेंट दे दिया आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्स पेड जो हुआ वो इतना है। मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस आपका था 5,000, क्लोजिंग बैलेंस था आपका 10,000। अब यहाँ पे नीचे बोल दिया कि पेड जो हमने करा वो 6,000 करा है।
ठीक है। तो मैं ओपनिंग मैंने यहाँ डाल दिया 5,000 और 10,000 मैंने यहाँ पे क्लोजिंग डाल दिया। पेड कितना करा था 6,000, तो 6,000 मैंने यहाँ डाल दिया। तो बैलेंस फिगर करके मेरा क्या यहाँ क्या आ जाएगा, P&L का मेड जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऐड करते हैं, ये 11,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसका अकाउंट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।